साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अनुपात तथा समानुपात का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याओं का योग 64 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, आप देखो, पहली संख्या आप ए मान लो, दूसरी आप बी मान लो, तीसरी आप सी मान लो। ठीक है, क्या दिया है उसने, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, पहली 3 दूसरी 5 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात, अब दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो यानी दूसरी संख्या का अनुपात 5 है तो 5:8 है। ठीक है, तीसरी क्या है, 8 है। ठीक, जब भी आपको ऐसा आता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब बी को देखा आपने, पहली दूसरी में बी 5 दिया था, दूसरी तीसरी में भी बी 5 दिया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5:8। यही तो होगा, क्योंकि 5 तो दोनों में दिया है। ठीक है, या अगर आप इसको ऐसा समझ में नहीं आता, वहाँ पे दिमाग में नहीं आता है, तो आप ऐसा में भी कर सकते हैं कि 5 दिया आपने 15 किया, इसको इधर मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो अगर आप इसको काटेंगे, 5 से काट देंगे तीनों को, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 अटे 40, तो तब भी 3:5:8 हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग, यानी अब रेशियो आ गया आपके पास 3:5:8, यानी 3:5:8 आया। ठीक है, अगर आप रेशियो में इनको जोड़ते हो, ठीक है, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 8 और 5 13 और 3 16। तो 16 रेशियो का मतलब है, जब आपने इन रेशियो को जोड़ा, 16 रेशियो का मतलब कितना है, 64 के बराबर है। ठीक है, 16 रेशियो का मतलब है 64। तो आपको एक रेशियो को निकालना है यहाँ पे, तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मतलब हो जाएगा 64 में आपको 16 का भाग देना है, तो 16 चौको 64। एक रेशियो का मतलब आ गया 4। ठीक है, जब आपको एक रेशियो का मतलब पता चल गया तो वो बोलता है दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या क्या है, 5 है ना, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक रेशियो का मतलब 4, तो 5 रेशियो का मतलब 4 पंजे 20। ठीक है, तो संख्या कैसे निकाल सकते हो आप, 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 दूनी 4 3 12, 4 पंजे 20, 8 चौको 32। तो ये संख्याएं हो गई, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी संख्या 32, दूसरी संख्या 20, तीसरी संख्या 32। ठीक है, आज की क्लास को आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर भी अगर पहला वाला समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, 5:8। अब दूसरी का अनुपात कितना है, 5:8। ठीक है, पहले वाले में तो क्या था, यहाँ पे 5 था तो आपने सीधे 5 कर दिया, परंतु इसमें 3 दिया है, दूसरी संख्या को पहली बार, दूसरी बार 5 दिया, तो आपको क्या करना है, झिग जैग और जिग में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, 8 दिया 24। ठीक है, ये किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 10 है। तो अब अगर आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा, ये आ जाएगा जोड़ के 10 15 10 25 और 24 49। इनको आपने जोड़ा तो 49 रेशियो होगा, ये रेशियो में है ना, तो 49 रेशियो हो गई। तो 49 रेशियो इज इक्वल टू इन तीनों का योग कितना है, योग दिया है इसने 49। ठीक है, इनका योग 49 दिया है। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 49 से 49 में भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो एक रेशियो का मतलब 1, तो 10 रेशियो का मतलब 10, 15 रेशियो का मतलब 15 ही होगा, और 24 रेशियो का मतलब 24 ही होगा। तो बोलता है कि कौन सी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, 15 है। 15 आपका आंसर आ जाएगा। पहली पूछता तो पहली 10,
तीसरी पूछता तो तीसरी 24। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका LCM कितना है, 180 है। तो पहली संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो संख्या क्या है, पहली संख्या को आप मान लो 3x है, दूसरी संख्या क्या है 4x है। ठीक है, और इन क्या है, इनका क्या है, लघुत्तम समापवर्तक क्या है 180 है। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। इन दोनों का आपने एलसीएम निकाला तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12x। माने आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना है, आपने इन दोनों का एलसीएम निकाला तो 12x है। तो 12x किसके बराबर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 180 के बराबर। तो x की वैल्यू आप निकाल दो यहाँ से, तो x की वैल्यू निकल आएगी 12 कम 12 6 60, 12 पंजे 60। x की वैल्यू पता चल गई है आपको 15। ठीक है, जब x की वैल्यू आपको पता चल गई 15, तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या क्या है, ये है 3x। तो x की वैल्यू पता चल गई 15 है, तो पहली संख्या निकालनी है तो वो है 3x। तो क्या हो जाएगा 15 गुणा गया 3, यानी 3 गुणा गया 15, तो 15 3 45। पहली संख्या क्या है 45 है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी निकलेगी, 15 चौकू 60। तो पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या 60 है। ठीक है, और 45 और 60 को अगर आप चेक करना चाहो, अगर आप इसको काटते हो, इसको छोटी फॉर्म में करते हो, तो ये 3:4 में ही आएगा। कैसे, 15 से काटेंगे अगर आप, तो 15 3 45, 15 चौको 60, देखो 3:4 में आया ना। ठीक है, इसका आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। ठीक है, यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी है। ठीक है, डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात माने डॉक्टर और नर्स का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, टोटल दोनों की संख्या कितनी है, माने नर्स और प्लस डॉक्टर मिला के कितने हैं, 240 हैं दोनों को मिला के। अगर आप रेशियो को जोड़ देते हो तो रेशियो को जोड़ के कितना हो रहा है 12, यानी 12 रेशियो का मतलब हो रहा है, जोड़ के आपने इनको जोड़ा तो ये 12 रेशियो के बराबर हो रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का जोड़ कितना है 240 है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक रेशियो को निकाल लो वैल्यू, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाली आपने तो 12 दूनी 24, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, जब आपको एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई, आपको क्या निकालना है, तो नर्सों की संख्या कितनी है। तो नर्सों की संख्या कितनी है, नर्सों की संख्या 7 रेशियो है। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई 20 में, तो नर्स कितनी हो गई, 7 दूनी 14, 140 नर्स हो गई। ठीक है, नर्स हो गई 140, और अगर डॉक्टर पूछता डॉक्टर कितने हैं, तो 20 पंजे 100 डॉक्टर हो गए। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप एक्स करके भी कर सकते थे। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक मेज तथा पंखे का मूल्य 4000 रुपये है। यदि इनके मूल्यों में 3:2 का अनुपात हो तो मेज का मूल्य कितना है। ठीक है, यानी अनुपात कितना दिया है, 3:2 में दिया है। ठीक है, मेज तथा पंखा मतलब ये मेज है और ये पंखे का अनुपात है। ठीक, इन दोनों का जो कुल रेशियो है वो कितना है, इन दोनों को रेशियो अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 रेशियो का मतलब कितना है, इन दोनों की कीमत कितनी है 4000 है, ये तो बोल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5 8 40 यानी 800। जब एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई 800 है, तो आपको 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 8 × 2401 होगा, और दूसरा कितना होगा 8 दूनी 1600। ठीक है, तो मेज हो जाएगा 2400 का और पंखा हो जाएगा 1600 का। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी पूछता है कि किसका मूल्य कितने का है, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मूल्य के बराबर है। 1 आम तथा 1 संतरे का मूल्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 आम यानी 5 मैंगो तथा
4 ऑरेंज का मूल्य किसके बराबर है? ये ओ है, हाँ ठीक है। का मूल्य किसके बराबर है? 3 मैंगो माने 3 आम और 7 ऑरेंज के बराबर है। ये 70 नहीं है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे 7 ऑरेंज के बराबर है। तो आप इसको सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2 मैंगो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 मैंगो की वैल्यू हो जाएगी 7 में से 4 गया 3 ऑरेंज के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे से आप मैंगो अपॉन ऑरेंज इज इक्वल टू आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा? मैंगो अपॉन ऑरेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 3 यहीं पे रहेगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया? ये एक मैंगो की वैल्यू हो गई, एक ऑरेंज की वैल्यू हो गई। तो बोला एक संतरे और एक आम का मूल्य, तो ये यही तो है अनुपात 3:2। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बोलता तो आप मल्टीप्लाई 2 कर देते, तो 3 दूने 6 और 3, अगर 2 का पूछता तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6/4 हो जाएगा, मतलब 6:4 हो जाता। 4 का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 1 का पूछा है तो ये ऑलरेडी 1 का ही तो निकला है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया है। 624 रुपये को 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस रेशो में वितरित किया गया। तो सी का भाग आपको निकालना है कि सी को कितना मिला, ठीक है। तो ए है, बी है और सी है, वो किस रेशो में है? 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम ले लो आप। इन तीनों का आपने एलसीएम लिया है तो एलसीएम आया 12। तो 2 छक्के 12 तो माने 6:3 चौको 12, 4:4 तियाँ 12, यानी ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? 6:4:3। जो 12 है ये कॉमन होता है तो उसको आप हटा देते हो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अनुपात 6 है, 6, 4 और 3 है, ठीक। अब वो बोलता है कि क्या 3 व्यक्तियों में बांटना है कितने रुपये को? 624 रुपये को। माने इन तीनों को जब जोड़ा गया होगा तो 624 आया, ठीक है। तो पहले आप इनको जोड़ो, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है। इस तरह जोड़ा आपने तो 13 आया, ठीक। तो आप वैसे में भी कर सकते हो कि 13 वो बोला कि सी का भाग कितना है, तो सी का भाग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 3 × 624, टोटल 624 है। 13 से काट दो, 13 चौको 52, 104, 13 104। तो 48 तिया कितना हुआ? 3 8 24 का 4 हासिल लगो 2, 3 चौको 12, 2 14, यानी 144 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आपको तो आप बोलोगे सर ने इससे पहले तो कुछ अलग ही मेथड से बताया था, अब ऐसा बता दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने बोला 6 और 4 10 माने 13 रेशियो का मतलब है 624। तो एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मतलब हो जाएगा 13 भागा 624 भागा 13, तो कितना आ जाएगा? 48। जब एक रेशियो का पता चल गया आपको 48, आपको निकालना है सी का भाग। तो ए बी सी का भाग क्या है? 3, तो 3 × एक रेशियो, क्योंकि एक रेशियो का मान 48 है तो 3 रेशियो का मान 48 गुणा गया 3 तो 144 आ जाएगा, ठीक है। ए का पूछता तो 48 गुणा गया 6, बी का पूछता तो 48 गुणा गया 4, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आपको 8वां क्वेश्चन दिया है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। इनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 18 वर्ष बड़ा है, तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दिया है? 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है 5:7, ठीक है। इनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 18 वर्ष बड़ा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति जो कोई है वो दूसरे से क्या है? 18 वर्ष बड़ा है, माने इन दोनों के बीच में 18 वर्ष का डिफरेंस है, माने अंतर क्या है? 18 वर्ष का है। समझ में आ रहा है? माने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 18 वर्ष बड़ा है तो 18 वर्ष का अंतर होगा उनमें। अगर रेशियो की बात करें तो अगर आप रेशियो में अंतर निकालोगे तो यहाँ पे 2 रेशियो का अंतर है, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, तो 2 रेशियो का जो अंतर है वो 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालो, एक रेशियो का मतलब हो जाएगा 18/2,
तो 2 9 में 18, एक रेशियो का मान पता चल गया आपको कि 9 है। ठीक है, तो बोला छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है। छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, 5 रेशियो में है, तो 9 पंजे 45। पहले की आयु आ गई 45, दूसरे की आ गई 9 सत्ते 63। ठीक है, पहले की आयु 45, दूसरे की आयु 63। ठीक है, अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये 18 वर्ष बड़ा होगा। यही तो बोल रहा है कि दूसरे व्यक्ति से, इनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 18 वर्ष बड़ा है, तो ये 18 वर्ष बड़ा होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आप संख्या को मानते हो, पहली संख्या x है, दूसरी y है। ठीक है, एक संख्या का 30%, यानी x का 30% जो है वो क्या है, दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। ठीक है, तो आप 100 नहीं, मतलब 30/100 और 25/100 करके भी कर सकते हो, परंतु दोनों में प्रतिशत है तो वो तो उसने कट जाना है वैसे भी। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लो x/y की वैल्यू। x/y की वैल्यू आपने निकाली, तो जो को x/y तो 25 यहीं पे रहेगा, 30 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 पंजे 25, 5 छके 30, यानी क्या आ गया, दोनों का अनुपात 5:6 के अनुपात में वो संख्याएं हैं। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है। एक विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं, जिनमें छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:4 है। यदि 50 छात्राएं और बढ़ जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, छात्र 3 अनुपात में है, छात्राएं 4 अनुपात में है। ठीक है, और विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 700 है। माने विद्यालय में छात्रों छात्राओं का योग 700 है। रेशियो में उनका अगर योग निकालेंगे तो आप 7 है, तो 7 रेशियो का मतलब है 700। ठीक है, तो आप यहाँ से एक रेशियो निकाल लो, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 100। 700/7 तो 100 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, तो आपको 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है पहले। तो 300 छात्र होंगे, 100 चौको 400 छात्राएं होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं, यदि 50 छात्राएं और बढ़ जाती हैं, 50 छात्राएं और बढ़ जाती हैं, छात्र तो 300 ही रहेंगे, परंतु छात्राएं कितनी हो गई, 400 में 50 जोड़ देंगे आप, 450, क्योंकि 50 बढ़ गई हैं। ठीक है, अब रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से काट दो, 15 दूना 30, 15 3 45, यानी 2:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।